सौरभ जी। अध्यक्ष जी, देश की सबसे बड़ी अदालत जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसकी डबल बेंच पिछले 8 महीने से परेशान है कि ये जो पेड़ कटवाए हैं ये किसने कटवाए हैं, उसका नाम बता दो। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी से पूछ लिया, डीडीए के वाइस चेयरमैन से पूछ लिया, इनकी केंद्र सरकार से पूछ लिया। अगर विजेंद्र गुप्ता जी को पता है कि ये पेड़ गोपाल राय जी के कहने पे और अरविंद केजरीवाल जी के कहने पे कटे हैं, तो ये बता क्यों नहीं देते वहां पे? अब तक इसको छुपा के क्यों बैठे हैं? वहां जाओ, बता दो भाई। ये जो कागज तुम लेके घूम रहे हो, ये 9 महीने से तुम बेइज्जती करा रहे हो अपनी सुप्रीम कोर्ट में। हर महीने सुप्रीम कोर्ट तुम्हारी खिंचाई कर रहा है। कभी कहते हो कि जी ईमेल जो है वो हैक हो गई थी डीडीए की। अध्यक्ष जी, ये डीडीए की, विजेंद्र जी अब नहीं, विजेंद्र जी अध्यक्ष जी, ये डीडीए की ईमेल है। डीडीए के इंजीनियर इंचार्ज ने चीफ इंजीनियर को कॉपी करके, एससी को कॉपी करके ठेकेदार को लिखी हुई है और उसमें उसने एलजी का नाम लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हवा में चल रहा है सब कुछ। क्या कहता है एक्सीएन? एक्सीएन कहता है ऑनरेबल एलजी दिल्ली visited CAP FIMS road on dated 3/2/2024 and directed to clear the trees coming in the ROW। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? साफ साफ एलजी का नाम लिखा हुआ है इस ईमेल में। डीडीए ने नहीं बताया, ठेकेदार ने बताया कि मेरे पास ईमेल आई हुई है। फिर इन्होंने लिखवाते थे, क्यों नहीं लिखवाया? अब जब ये पकड़े गए, अध्यक्ष जी मजेदार बात यह है, जब ये पकड़े गए कि एक्सीएन ने तो नाम लिखा हुआ इंजीनियर इंचार्ज ने, एलजी से पूछा आप गए थे वहां पे 3 तारीख को? एलजी साहब ने मना कर दिया। हिम्मत होती तो कहते ना हाँ मैं गया था। कह रहे नहीं एलजी साहब नहीं गए, एलजी साहब तो अस्पताल में गए थे। कौन से अस्पताल में गए थे उसका नाम भी नहीं बताया। बोले भाई ईमेल कैसे लिखी गई है? डीडीए का आधिकारिक बयान है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़े वकील ने वहां पे कहा है कि डीडीए की ईमेल हैक हो गई। इनका बयान है वहां पे, मगर सुप्रीम कोर्ट कोई मानने वाला कोई ना था। सुप्रीम कोर्ट पीछे पड़ा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने ठेकेदार को बुला लिया। ठेकेदार ने बताया कि जिस दिन ईमेल लिखी गई 14 फरवरी को, उसके बाद रोज डीडीए का एई, डीडीए का जेई साइट पे आता था देखने की पेड़ कट रहे हैं नहीं कट रहे हैं। तो ये बात ही खत्म हो गई कि ईमेल नकली है असली है। डीडीए की तो जानकारी में थी कि पेड़ कट रही है। और एक दिन पहले तक उन पेड़ों को कटने से रोकने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फॉरेस्ट रेंजर वहां पे आ रहा था। यह बात भी ईमेल के अंदर लिखी हुई है। ईमेल में क्या लिखा आगे? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फेलिंग ऑफ द ट्रीज द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स डिड नॉट लेट अस कट द ट्री इवन ऑन 13/2/2024 फॉरेस्ट रेंजर केम एट साइट एंड डिड नॉट परमिट ऑन अकाउंट ऑफ नॉन अप्रूवल फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, बट आफ्टर perusal they permitted us verbally मौखिक to cut and fell the trees from today, that is 14/2/2024। अध्यक्ष जी, जब एलजी साहब यहां पकड़े गए तो हलफनामे में डीडीए को यह बात लिखनी पड़ी कि एलजी साहब वहां पे गए थे मौके पे, और वहां पे जहां मौके पे पेड़ कटने थे वहां पे भी गए और एलजी साहब ने वहां पे आदेश दिए। ये बात ईमेल के अंदर और डीडीए के अफसरों के हलफनामे के अंदर आई है। ये तो बहुत चिंता की बात है अध्यक्ष जी कि वहां पे पेड़ काटे गए। उससे ज्यादा बड़ी चिंता की बात यह है, एलजी साहब ने देश की सबसे बड़ी अदालत को धोखा देने की कोशिश की, उनको मिसलीड करने की कोशिश की, उनको गुमराह करने की कोशिश की। एलजी साहब और डीडीए को मालूम था कि फॉरेस्ट में पेड़ काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक्सप्रेस परमिशन चाहिए, मगर एलजी साहब ने मौखिक आदेश पे पहले पेड़ कटवा दिए। और जब वहां पे किसी एनजीओ को पता चल गया और उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से चिट्ठी पत्री करनी शुरू करी कि ये पेड़ कैसे कटे, इसकी परमिशन दो, तो फिर आनन फानन में एलजी साहब की डीडीए सुप्रीम कोर्ट गई और जो पेड़ पहले ही कट चुके थे उनकी परमिशन मांगने गए कि हमें पेड़ काटने, उसकी परमिशन दो। उस परमिशन को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि आप पेड़ काटने के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन देखो, जंगलों के अंदर इतने पेड़ कटाने की हम परमिशन नहीं देंगे। उसके बाद
जब ये पेड़ काट चुके थे, पेड़ काटने के बाद उन्हीं पेड़ों को काटने की परमिशन मांग रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने वो परमिशन रिजेक्ट कर दी। उसके बाद इनके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हुई है। इस चीज का कंटेम्प्ट हुआ, पहली बात आपने बिना सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के पेड़ काटे, पहला कंटेम्प्ट। दूसरा कंटेम्प्ट की झूठ बोल के आप सुप्रीम कोर्ट में आए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हमें परमिशन दे दे, हमें पेड़ काटने हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट ने आपकी परमिशन रिजेक्ट कर दी तो भी आपने सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताया कि हम पेड़ तो माननीय पहले ही काट चुके हैं। आप तो धोखा देने आए थे सुप्रीम कोर्ट में। ये एलजी का चरित्र है, उस आदमी का चरित्र है जो हाफ बास्केट पहन के जो एलजी बनता हुआ हिटलाता है। क्या चरित्र है? अरे मर्द बनाओ। अगर तुमने अफसरों को कहा है और आपने अफसरों को डायरेक्शन दी है, इतनी मर्दानगी तो होनी चाहिए कि आए चौड़े मार बोले कि हाँ मैंने दी थी परमिशन, मैंने कहा था। उसने तो अफसरों के ऊपर डाल दी। एक्सीएन, एई, जेई को सस्पेंड कर दिया। अध्यक्ष जी सोचिए, ये किरदार है इन लोगों का जो इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हैं। इन्होंने डीडीए के एई, एक्सीएन और जेई को सस्पेंड कर दिया कि इन लोगों ने जो है परमिशन दे दी। ऐसे कैसे हो सकता है अध्यक्ष जी? और उससे भी बड़ी गंभीर बात अध्यक्ष जी जो है वो बात है जिसके बारे में मैं अक्सर जो है और हमारी सरकार अक्सर दिल्ली के अफसरों के बारे में कहती है। जिस दिन, ये मैं हलफनामा पढ़ के बता रहा हूं अध्यक्ष जी, जिस दिन एलजी साहब वहां पे दौरे पे गए, और मेरी जानकारी के हिसाब से एलजी साहब कई बार वहां पे दौरे पे गए, वहां का हलफनामा प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कहता है एलजी साहब के साथ कौन कौन थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, स्पेशल सेक्रेटरी एनवायरमेंट, डीसीएफ, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी, सीईओ जल बोर्ड और तमाम बड़े बड़े एमसीडी के कमिश्नर, तमाम दिल्ली के बड़े बड़े अधिकारी उस दिन एलजी साहब के साथ दौरे पे थे 3 फरवरी 2024 को, जहां पे एलजी साहब ने मौखिक आदेश दिए कि इन पेड़ों को काट दिया जाए। और अब जो सबसे सीरियस बात यह है अध्यक्ष जी, जब हम ये बात कहते हैं कि एलजी साहब के आदेश पे अफसर गैर कानूनी काम करते हुए दिल्ली के अंदर कामों को रोक रहे हैं, कई लोग नहीं मानते होंगे, कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, अफसर ऐसे कैसे कर सकते हैं। आज जो मैं तस्वीर दिखाऊंगा अध्यक्ष जी, जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस चीज पे रुका नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को पकड़ लिया। और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना समय निकाला। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बारीक बात पकड़ी अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बात तो अब साबित हो गई है कि एलजी वहां पे गए थे और एलजी ने आदेश दिए थे। अब जितने भी अधिकारी उनके साथ गए थे, चाहे वो एनवायरमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, वो अपना अपना हलफनामा देके बताएं कि क्या उन्होंने एलजी को बताया था कि ये पेड़ काटने गैर कानूनी है या नहीं बताया था। अब अध्यक्ष जी, इसके अंदर दो ही ऑप्शन है। अगर आपने एलजी को नहीं बताया कि ये पेड़ काटने गैर कानूनी है, तो इन सब तो अफसरों को पता ही था कि पेड़ काटने गैर कानूनी है, इनके पास इसकी परमिशन नहीं है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है, तो सबको मालूम था। अगर इन अफसरों ने नहीं बताया तो इन अफसरों के ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लॉन्च होना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये अफसर कहते हैं कि हमने एलजी को बताया था, उसके बावजूद पेड़ काट दिए गए, तो एलजी के ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, ना एलजी के पास, ना दिल्ली की टॉप ब्यूरोक्रेसी के पास। तो अध्यक्ष जी, जो हलफनामा देने के लिए कहा था, उसमें मैं 2 हलफनामे पढ़ के बात खत्म करूंगा 2 मिनट में। उससे आपको दिल्ली के अंदर क्या चल रहा है उसका पता चल जाएगा। मुख्य सचिव क्या कहते हैं सुनिए। मुख्य सचिव के बयान की जो एफिडेविट है, उसके अंदर मात्र एक पैराग्राफ ही काम का है, बाकी सब उन्होंने कहानियां लिखी हैं। उन्होंने लिखा, इट इज नॉट क्लियर फ्रॉम द एफिडेविट, अच्छा इसको छोड़ देते हैं, एज दिल्ली गवर्नमेंट एंड डीडीए आर बिफोर अस जी टू द बेस्ट ऑफ, ये असल में ना पूरा पढ़ देता हूं, आपको पूरा पढ़ देता हूं, मुझे अंग्रेजी में कोई दिक्कत कोई ना है। सुनो सुनो सुनो। As Delhi government and DDA are before us, if any officers who, during the visit of Honorable LG, had brought to the notice of Honorable LG that the orders passed by this court and the requirement of obtaining permission of the tree officer, those officers are free to file their affidavits indicating whether they had informed the Honorable LG or not. अब सुनिए क्या लिखा उसने, CS ने।
To the best of the knowledge of the undersigned, none of the officers and the officials present at site brought to the notice of Honorable LG the orders passed by this Honorable Court or the requirement of obtaining permission of the tree officer. It is submitted that the directions of the higher authorities during such visits to expedite completion of the projects cannot be considered as directions to overlook or bypass the statutory provisions for expediting the works. ये मजाक सोचिए, मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट को हलफनामे में कह रहे हैं कि ये किसी अफसर ने एलजी को नहीं बताया कि पेड़ काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट की या ट्री ऑफिसर की जरूरत होती है। ये क्या, ये तो सबको मालूम है, ये तो बच्चे बच्चे को मालूम है, ये तो छोटे छोटे फॉरेस्ट रेंजर को भी मालूम है। मगर अध्यक्ष जी मजे की बात ये है, कोई विधायक नहीं बोल, अध्यक्ष जी मगर मजे की बात ये है, चीफ सेक्रेटरी के, अध्यक्ष जी सुनिए, मगर मजे की बात क्या है, चीफ सेक्रेटरी के झूठ की पोल प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के एफिडेविट ने खोल दी। प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट क्या कहता है सुनिए, वो पूरा एफिडेविट के अंदर बता रहा है, ड्यूरिंग द विजिट फॉलोइंग डायरेक्शंस वर गिवन टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। It was pointed out that mandatory permissions from the Forest Department under Delhi Preservation of Tree Act and Forest Conservator Act 1980 were pending. The Forest Department was advised to expedite the process in this regard. उन्होंने बोल दिया कि एलजी की विजिट के दौरान प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ने उनको बताया था कि ये परमिशंस पेंडिंग हैं, यानी कि एलजी के संज्ञान में था कि ये परमिशंस नहीं आई हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है अध्यक्ष जी, आज दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी इतनी डरी हुई है एलजी से, केंद्र सरकार से, इनके हाथ में ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसीज से, कि जब सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हुए भी एलजी अगर ये ऑर्डर देते हैं कि इन पेड़ों की परमिशन नहीं है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट की परमिशन नहीं है, तब भी आप पेड़ काट दो, तो किसी अफसर की, बड़े बड़े आईएएस अफसर, इसमें टॉप ब्यूरोक्रेसी थी एलजी के साथ, सीएस थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी थे, सीईओ थे, फॉरेस्ट के एनवायरमेंट फॉरेस्ट सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, एमसीडी कमिश्नर थे, सब थे। उसके बावजूद किसी अफसर की इतनी हिम्मत नहीं, उसकी रीढ़ की हड्डी में इतना दम नहीं कि वो एलजी साहब को ये कह दे कि एलजी साहब इसकी परमिशन नहीं है, ऐसे कैसे काट दें। और पकड़े गए तो जान, उसके बाद किसी अफसर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दे के कह दे कि यहां हमने एलजी को बताया था कि इसकी परमिशन नहीं है, ये गलत काम कर रहे हैं। ये हालत आज दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी की हो गई है। मुझे उनके साथ पूरी सद्भावना है, क्योंकि मैं मानता हूं कि उनमें से अधिकांश अफसर आज डराए गए हैं और इतने डरे हुए हैं कि एलजी के कहने पे गैर कानूनी काम करते हुए भी जो है उनको ऐसा लगता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हमें फंसा देंगे किसी ना किसी मामले के अंदर, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा जो है संवेदनशील बात है, सीरियस बात है दिल्ली को लेके। और अब इनके सामने ये बात है किस तरीके से एलजी ने किया है। और दिल्ली में जहां पे दिल्ली की सरकार रोज पेड़ लगाने का काम कर रही है, दिल्ली के लोग रोज पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, इससे पहले इतना पोल्यूशन कभी दिल्ली में नहीं होता था। इस बार सितंबर के अंदर पोल्यूशन बढ़ गया है। इस बार दिल्ली के अंदर टेम्परेचर 53 डिग्री पहुंच गया है। ये तो एक ऐसी जगह है जहां पे चोरी पकड़ी गई है, पता नहीं कितनी जगह पेड़ कटवा रहे हैं। और आखिरी बात मैं कह दूंगा 1 मिनट में, ये किसी हॉस्पिटल के लिए रोड चौड़ी नहीं की गई, इस गलतफहमी में ना रहें, मैं इस गलतफहमी में नहीं हूं। ये एलजी जब आए थे, इनसे 1 महीने पहले यूटीपैक की मीटिंग में जो सड़क को ब्रॉडन करने का नक्शा पास हुआ था, उसमें वो सड़क उल्टे हाथ में चौड़ी करनी थी, जहां पे बड़े बड़े करोड़पति और अरबपतियों के फार्म हाउसेस थे। मगर ये एलजी जब आए, इन्होंने यूटीपैक के नक्शे के खिलाफ, जो ये नहीं कर सकते थे, इन्होंने उन करोड़पतियों के फार्म हाउसेस को बचाने के लिए जंगल के पेड़ काटे। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये किसी अस्पताल के लिए नहीं हुआ है, ये बड़े बड़े करोड़पतियों से पता नहीं क्या क्या लेके जो है इन लोगों ने किया है। वहां बहुत शोर है, अगर आप वहां पे जाएंगे सतपड़ी में, लोग बता रहे हैं कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, पर फार्म हाउस कितना पैसा इकट्ठा हुआ है और वो पैसा किसके पास गया है, वहां का बच्चा बता देगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।